नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसआरटी ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपको कक्षा 6 के हिंदी के प्रथम पाठ मेरी आभा है इसमें नामक कविता के बारे में बताएंगे। इस कविता के रचयिता हैं कवि नागार्जुन जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम पाठ्य परिचय को पढ़ते हैं। पाठ्य परिचय में बताया जा रहा है, संसार की प्रगति और विकास में, दुनिया को सुंदर और धन्यधान्यपूर्ण बनाने में प्रत्येक मनुष्य के सोच विचार, आकांक्षा और परिश्रम का बड़ा महत्व है। इसीलिए कवि इनके प्रतिनिधि के रूप में इनमें अपनी आभा अर्थात अपनी भागीदारी देख रहा है। तो इन सारी जो पाठ्य परिचय की बातें बताई गई हैं, इससे ये पता चलता है कि संसार को उन्नति पे ले जाने के लिए, संसार की बढ़ोतरी में, दुनिया को सुंदर बनाने में, धनवान बनाने में हर एक मनुष्य की सोच विचार, उनकी इच्छाएं, उनके मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कवि ने इनको प्रतिमा के रूप में इनकी सारी भागीदारी को देख रहा है और बता रहा है। इस कविता में हमें हर एक मनुष्य जिनके द्वारा हमारे देश की उन्नति हुई है, उन सब के बारे में योगदान देते हुए इस कविता को लिखा गया है। कवि उन्हीं के बारे में हमें बता रहा है। आभा का मतलब तो वैसे चमक होता है, लेकिन यहाँ पे आभा का मतलब योगदान है। तो चलिए अब हम उन पंक्तियों को समझते हैं और इस बात को भी समझते हैं कि कवि हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। यहाँ पे गगन का अर्थ आकाश नहीं है, यहाँ पे गगन का अर्थ विश्व से है। मतलब इस नए विश्व में जो नया सूरज, नई बढ़ोतरी जो चमक रही है, यह विशाल भूखंड मतलब पृथ्वी जो आज दमक रही है, इसमें भी मेरा योगदान है। मतलब हर मनुष्य के योगदान से ही ये पूरी पृथ्वी आज इतनी विकसित है, इतनी अच्छी है। इतने सारे नई नई तकनीकें हमारे पृथ्वी पे आ चुकी हैं, जिनसे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इन सब चीज़ों को करने में इस पूरी पृथ्वी के हर एक प्रत्येक मनुष्य का बराबर का योगदान है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इस नए गगन में, इस नए विश्व में जो नया सूरज, जो नई उन्नति दिख रही है, चमक रही है, या फिर इस जो भूखंड है, विशाल भूखंड मतलब पृथ्वी है, ये जो दमक रही है, इसमें हर एक मनुष्य का बराबर का योगदान है। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, मतलब मंद मंद खुशबू वाले जो रंग बिरंगे फूल हैं, यह जो इतने सुंदर जो खिले हुए फूल हैं, कल मैं इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल मेरे सपनों ने इन्हें सहलाया था। एक माली जब बाग में फूल लगाता है तो उसके साथ उसके बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। वो उन फूलों के लिए दिन भर उनकी सिंचाई करता है, उन्हें पानी देता है, उनका ख्याल रखता है एक अपने संतान की तरह। तो उस मालिक के उस फूलों से बहुत सारी क्या लगी रहती हैं, आशाएं लगी रहती हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इतनी सुंदर खुशबू वाले फूल रंग बिरंगे जो बागीचे में हैं, जो खिले हुए हैं, इनको माली ने क्या किया था, अपने मेहनत से, अपने लगन से इसे क्या किया था, पानी दिया था और अपने सपनों में इसे सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से, अब माली जैसे लगाता है फूलों को, वैसे ही किसान खेती करता है। तो बताया जा रहा है कि पकी सुनहली, सुनहली मतलब सुनहरा, फसलों से जो अब की यह खलियान भर गया, मतलब खलियान मतलब होता है जहाँ अनाजों को काट कर रखा जाता है। तो बताया जा रहा है कि जो सुनहरी फसलों से ये खलियान भर चुका है, मेरी रग रग मतलब नस नस के शोणित, शोणित का अर्थ है रक्त मतलब खून की बूंदें इसमें मुस्काती है। मतलब एक किसान सुबह से शाम मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब जाके फसलें होती हैं। फसलों को करने के लिए किसान अपनी पूरी जी जान लगा देता है। तो यहाँ पे किसानों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे किसान अपनी फसलों को उगाते हैं, उसे मतलब कि बढ़ाते हैं, फिर उसे खलियान में ले जाके रखते हैं, तो उनमें उनकी कितनी सारी मेहनतें लगती हैं। तो बताया जा रहा है कि जो ये सुनहली फसलों से खलियान भर गया है, इससे नस नस के जो बहने वाले रक्त हैं, उनकी बूंदें उसमें क्या कर रही है, मुस्कुरा रही हैं। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो नया विश्व है, इसमें नया जो सूरज, नई उन्नति जो चमक रही है, प्रकाशित हो रही है, यह विशाल भूखंड जो आज दमक रहा है, इसमें भी हर एक व्यक्तियों का क्या है, योगदान है। पूरी कविता का सारांश ये है कि एक
विश्व को मतलब कि आगे बढ़ाने में प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का योगदान है। अगर किसान फसल नहीं उगाते हैं तो हमें कभी भी भोजन प्राप्त नहीं होगा। अगर हमारे देश के डॉक्टर अपने भागीदारी नहीं निभाएंगे तो हम लोग बीमारी से मर जाएंगे। अगर एक अध्यापक पढ़ाएगा नहीं तो लोग अनपढ़ रह जाएंगे, तो आगे देश की उन्नति नहीं होगी। अर्थात हर एक एक जगह पे सब अपनी बराबरी की भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे हमारा विश्व इतने आगे है। अब अपने एक उदाहरण के तौर पे ही समझ लीजिए, अगर आप किसी जगह का निर्माण करना चाहते हो तो क्या एक व्यक्ति से वो जगह का निर्माण हो जाता है? नहीं। उस जगह के निर्माण के लिए हर व्यक्ति की बराबर की योगदान होता है, बराबर की भागीदारी होती है, जिससे उस जगह का निर्माण होता है। तो इस पूरी कविता का यही सारांश है कि किसी भी विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? बराबर का योगदान है, बराबर की भागीदारी है। धन्यवाद। ये पाठ आपका समाप्त होता है।